179वां गीत है। 178 वॉल्यूम मेरे पहले थे, जो मैं गा रहा हूं ये 179वां नंबर का गीत है। इसको मैंने स्टेज पे नहीं गाया, वो प्रस्तुति आपके सामने दे रहा हूं। यहां से ही चालू कर दूंगा। अब 8-10 दिनों से मेरे शरीर में कुछ फायदा है। जिस बीमारी से मैं जूझ रहा था उसमें 8-10 दिन में आधा फायदा पड़ गया। बाकी हेल्थ तो धीरे धीरे तैयार होती है, और वैसे भी बुढ़ापा हेल्थ हो नहीं हो, लेकिन शरीर में मैं कुछ तंदुरुस्ती महसूस कर रहा हूं। क्योंकि अब तो वाडौल होगो बूढ़ी घोड़ी फटी जीन और चले कम खुणस तीन। जब एक आदमी के 3 खुणस लग जाए तो अपने आप ही गया काम से। तो देखिए, मैं आपको महाभारत पुराण से ये प्रसंग सुना रहा हूं। जब दुर्योधन ने कपट धूत में, कपट जुआ में कौरवों को हरा दिया। वो जुआ कपट का था। उसमें जो फांसे थे, जुआ में फांसे से खेला जाता है, वो फांसे जरासंध की हड्डियों के थे। वो जरासंध को श्राप था, आप लोग जानते हैं, वो औंधा सोता था। इसलिए शकुनी मामा ये तांत्रिक थे, इन्होंने जरासंध की हड्डी का फांसा बना लिया और दुर्योधन की तरफ से शकुनी ने फांसे फेंके तो शकुनी चाहे जैसे फांसे गिरते थे, अगर कोई दूसरा फेंके तो वो औंधा ही गिरता था। इसलिए पांडव जुआ में हार गए और दुर्योधन ने उनको वन को भेज दिया, घर से निकाल दिया। ये हाल कृष्ण ने जाकर के देखा कि पांडव वन में घूम रहे हैं। वन में जाकर पांडवों की हालात देखकर कृष्ण दुखी हुए और कहने लगे, जिनके बाप राजा थे और राजमहल में पले पड़े थे, आज वो जंगल में घूम रहे हैं और दुर्योधन राजा हस्तिनापुर का राजा बनकर राज कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण भूल गए अपनी प्रभुता में भगवान हूं, और प्रभुता को विसार करके एक दूत बन करके, संधि दूत बन करके दुर्योधन के पास आते हैं और दुर्योधन को समझाते हैं, दुर्योधन तुम्हारे भाई हैं 5 पांडव और तुम 100 कौरव हो, लेकिन वो 5 और 100 तुम बराबर के हिस्सेदार हो। तुम 100 के बराबर ही 500 का हिस्सा है, उसको तुमने कपट जुआ से खेल करके जीत लिया। मेरे कहने से तुम जाओ, उन 5 भाई को बुला लाओ और हिल मिल के रहो। संधि दूत बन के गए थे। देखिए भगवान कितना अच्छा काम करते हैं कि भाई भाई में मेल हो जाए तो वो दूत भी बन जाते हैं। इधर दुर्योधन को समझाया, दुर्योधन नहीं मानते हैं और कृष्ण से भी छोटी शब्द बोलते हैं, छोटी बात कहते हैं। कृष्ण जाकर के अर्जुन को सलाह देता है, मैंने दुर्योधन को समझाया लेकिन वो नहीं माना, अब तुम भाई बट पे लड़ाई भी लड़ सकते हो। तो अर्जुन युद्ध की तैयारी करता है और आप कथा के माध्यम से सुनते जाएंगे। जैसा मेरा पास है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। भैया भीलनी के झूठे बेर 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 खाए राम, गज ने पुकारो जब नंगे पैर घायो है, और संत सखुबाई वन झूठन उठाई नाम, नामदेव सीपीजे को छप्पर छवायो है। कौरव सभा में जब द्रौपदी उघारी करी, द्रौपदी की तेर सुन चीरजा बढ़ायो है। देख हाल पांडवन को प्रभुता विचार कृष्ण, अरे दुर्योधन के पास संधि दूत बने आयो है। दुर्योधन के पास आ गए और दुर्योधन से क्या कहते हैं भैया? अरे मोकुआ छी को लागे लड़ाई भाई भाई की भैया, अरे मोकुआ छी को लागे लड़ाई भाई भाई की।
हिल मिल रे बासु बन जाएगी बात भलाएगी मोहू ऐसी बोला रे लड़ाई भाई भाई की हिल मिल रे बासु बन जाएगी बात भलाएगी मोहू ऐसी बोला रे लड़ाई भाई भाई की हिल मिल रे बासु बन जाएगी बात भलाई धनदारा और धाम खो गए जुआ में हार सब विद से पांडव भये सब विद वनवासी पांडव भये तो सब विद से लाचार जा पहुंचे ब्रजराज कृष्ण कानन में कुंती के पांचों पुत्र डोल रहे वन में ये देख हाल श्री कृष्ण दुखी भय मन में ये हा बन के संधि दूत भगत मधुसूदन आयो है और हसनापुर में दुर्योधन ऐसे समझायो है मोहू ऐसी बोला रे लड़ाई भाई भाई की हिल मिल रे बातू बढ़ जाएगी बात भलाई की मोहू बोला रे लड़ाई भाई भाई की हिल मिल रे बातू बढ़ जाएगी बात भलाई की दुर्योधन अभिमान बस बोले खोटे बोल श्री कृष्ण कहने लगे तू घट में बात सतोल भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाते हैं तो दुर्योधन खोटी वाणी बोलता है कृष्ण कहते हैं दुर्योधन मन में कुछ विचार करके बोल तू गलत मत बोले मेरी बात को ध्यान से सुने श्री कृष्ण कहने लगे तू घट में बात सतोल करे भाई के संग में घात और जग में तो अपजस मिले अंत नरक को जात पड़े भाई भाई में फूट और फूट पड़े से दुर्योधन वा घर की हो जाए लूट विभीषण था रावण का भ्रात भली कही फिर भी रावण ने मारी वाके लात पड़ी भाई भाई में फूटे और 10 कंदर मर गयो लंक को ले गए बंदर लूटे मोहू ऐसी बोला रे लड़ाई भाई भाई के हिल मिल रे बाजू बढ़ जाएगी बात भलाई के मोहू बोला रे लड़ाई भाई भाई के हिल मिल रे बाजू बढ़ जाएगी बात भलाई। कृष्ण भगवान समझाते हैं दुर्योधन रावण और विभीषण में फूट पड़ गई विभीषण ने सच्ची बात कही थी फिर भी रावण ने लात मार के लंका से निकाल दिया वो रावण मर गया विभीषण राजा बन गया और उस लंका को बंदर लूट के रावण के जिंदे जी ले गए। और भी उदाहरण दिए देखिए बाली और सुग्रीव में फूट पड़ गई सुग्रीव मारा गया बाली मारा गया और सुग्रीव राजा बन गया। इसलिए तू कुटुंब में फूट मत पाड़े तू ऐसा करे पांडव आधे के हिस्सेदार हैं तू आधे हिस्सा राज में से छोड़ दे तू उनको 5 गांव दे दे पांडव उनको 5 गांव दे दे जागीरी में वो 5 गांवों में ही अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे। वो 5 गांव कृष्ण भगवान ने मांगे थे पांडवों के लिए वो कौन कौन से थे अविस्थल ब्रकस्थल मकंदी वारणावत और इंद्रप्रस्थ ये 5 गांव दे दे और वो 5 गांवों पे ही सबर कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन नहीं मानता है। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं भैया अरे तू राजीनामा कर ले दे दे 5 गांव जागीरी में नहीं झगड़ो हो जाएगो दुर्योधन दादागिरी में राजीनामा कर ले दे दे 5 गांव जागीरी में झगड़ो हो जाएगो दुर्योधन दादागिरी में राजीनामा कर ले दे दे 5 गांव जागीरी में झगड़ो हो जाएगो दुर्योधन दादागिरी मान ले राजा मेरी सीख 5 गांव पंडन को दे दे मांगू तो पे भीख कहे दुर्योधन अभिमानी
पांडव तो गए हार रह गई मेरी राजधानी, पांडव आकर देवे ढोक और 5 गांव की छोड़ टिके नहीं अब सुई की नोक। तुम 5 गांव की कह रहे हो कृष्ण, लेकिन सुई की नोक टिके इतनी भी जगह पांडवों को मैं नहीं दूंगा। तुम अपने घर को जाओ पढ़ो मत संधि लीला में। भैया तू तेरे घर को जा, तू ये राजीनामा की लीला में तू भाग मत ले रहे। तुम अपने घर को जाओ पढ़ो मत संधि लीला में, और समझ गए श्री कृष्ण पड़ेगी फूट कबीला में। रे राजीनामा कर ले हो जाएगा दुर्योधन दादागिरी में। राजीनामा कर ले दे 5 गांव जागीरी में, झगड़ो हो जाएगा दुर्योधन दादागिरी में। ऐसी बात सुन करके और भी दुर्योधन कहता है कृष्ण तू तेरा काम कर, तू ढोर चराता है, तू गैया चराता है, तेरी गैया चरा। तू क्या समझता है राजीनामा की और बड़े घरों की बातों को तू नहीं समझता है। जब कृष्ण भगवान को कहा तू ढोर चराता है तो कृष्ण दुखी होकर वापस चल देते हैं और वन में जाकर के वेदव्यास जी को बुलाते हैं। वेदव्यास से कहते हैं कृष्ण वेदव्यास जी मैंने तुमको इसलिए बुलाया है, तुम अंध और पिंड धृतराष्ट्र और पांडु के पिता हो, तुम्हारे ऐसे ही तो कौरव हैं और ऐसे ही पांडव हैं। मैं राजीनामा करवाने के लिए हस्तिनापुर गया, लेकिन दुर्योधन ने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम बताओ ये पांडव क्या करें। तो वेदव्यास ने भी यही कहा कि जब प्रयत्न करने से भाई को हिस्सा नहीं मिलता है तो भाई अपना लड़ाई लड़ करके भी हिस्सा ले सकता है। तो वेदव्यास ने यही सलाह दी। देखो क्या होता है, क्या होता है भैया। हस्तिनापुर से चल दिए तज संधि की आस, जे वन में पांडव बसे पहुंचे बिन के पास। पहुंचे बिन के पास कृष्ण ने वेदव्यास बुलवायो, हस्तिनापुर और दुर्योधन को सारो हाल बतायो। वेदव्यास ने कही पांडु सुतरण को साज सजाओ, कहा जतन अब करें मुनिवर तुम हमको समझाओ। वेदव्यास ने कही पांडु सुतरण को साज सजाओ, पास सुरपत के जाओ मांग के आयुध लाओ, काम हो जावे गो सारो। और तू है वाको पुत्र धनंजय इंद्र पिता तुम्हारो। रे राजीनामा कर ले दे 5 गांव जागीरी में, झगड़ो हो जाएगो दुर्योधन दादागिरी में। राजीनामा कर ले दे 5 गांव जागीरी में, झगड़ो हो जाएगो दुर्योधन दादागिरी में। वेदव्यास जी ने समझाया अर्जुन कुंती के पास 5 मंत्र थे, उस 5 मंत्रों से तुम 5 पांडवों को जन्म दिया है। जो सूर्य मंत्र से कर्ण को जन्म दिया है और पवन मंत्र से भीम को जन्म दिया है और धर्मराज के मंत्र से युधिष्ठिर महाराज को जन्म दिया है और इंद्र मंत्र से तुझे जन्म दिया है। इसलिए इंद्र तेरा पिता लगता है और देवताओं के हथियार इंद्र के पास रखें, तुम इंद्र से जाकर हथियार प्राप्त करो और युद्ध की तैयारी करो। अर्जुन वहां से चल देता है और जाकर के इंद्रकील पर्वत पे जहां इंद्र घूमने आया करते थे वो इंद्र की तपस्या करने लगा। इंद्र ब्राह्मण बनकर के आ गए, पूछा तू क्यों है, क्यों क्या कर रहा है, कौन है? तू बताया मैं अर्जुन हूँ, मैं इंद्रदेव को प्रसन्न करके उनसे हथियार लेना चाहता हूँ। भाई इंद्र ने कहा मैं ही इंद्र हूँ और मेरे पास देवताओं के हथियार हैं, लेकिन मैं दे नहीं सकता क्योंकि सारे देवताओं ने मेरे पास जमा करा रखे हैं। मुझे देने का अधिकार नहीं है। अगर तुमको हथियार चाहिए तो यहाँ से अगले पर्वत पे जाइए, शंकर भगवान को प्रसन्न करो, वो तुमको हथियार दे सकते हैं। तो अर्जुन थोड़ी आगे जाकर के और शंकर भगवान का भजन करता है। ओडर दानी महादेव देव है शिव शंकर त्रिपुरारी, हो करके प्रसन्न कामना पूरी करें तुम्हारी।
अर्जुन ऊंचे गिर पे आयो और शंकर की भक्ति करवे को आसन जाय लगायो। लो लागी शिव के चरणन में नमः शिवाय जप अर्जुन मन बस करके ध्यान लगायो। हसनापुर में भानुमती रानी को सुतनो आयो। अर्जुन जब शंकर की तपस्या कर रहा था तो दुर्योधन की घरवाली भानुमती रानी को सपने आता है और सपने का समाचार वो दुर्योधन से कहती है, महाराज मेरी बात सुनो, कृष्ण भगवान राजीनामा करवाने के लिए दूत बन के आए थे, आप उस जगह राजीनामा कर ले तो अच्छा होता। बोले क्यों रानी, तू क्यों कर रही है ऐसी बात? कि मुझे सपना आया है और सपना जब से आया है जब से मेरा जी घबरा रहा है। मुझे अच्छा लगता कि आप उस दिन राजीनामा कर लेते तो कुछ नहीं बिगड़ता। तो भानुमती रानी क्या कहती है भैया? हाँ रे स्वप्नों पूरी तरह को आयो राजे रसिया भैया, सपने से धड़के छतिया, स्वप्नों पूरी तरह को आयो राजे रसिया, सपने से धड़के छतिया, स्वप्नों पूरी तरह को आयो राजे रसिया, सपने से धड़के छतिया। भानुमती रानी कहे सुनो मेरे भरतार, भानुमती रानी कहे सुनो मेरे भरतार, और रंग महल के बीच में सोई भाव पसार, सपनों पूरी तरह को आयो रंग रसिया, सपने से धड़के छतिया, सपनों पूरी तरह आयो रंग रसिया, सपने से धड़के छतिया। भानुमती रानी कहे सुनो मेरे भरतार, रंग महल के बीच में सोई पांव पसार, रात तीसरे पहर में मोय सपनो आयो आजे, और चितमन में चिंता लगी सो कछु जतन करो महाराज, सपनों पूरी तरह को आयो रंग रसिया, दुर्योधन कहने लगा तेरी छाती धड़क रही है, लेकिन सपने का हाल तो बताओ, वो सपना क्या आया था? तो भानुमती रानी फिर दुर्योधन से कहती है, महाराज बताती हूँ, आप ध्यान दे करके सुनो। सपने में मैंने क्या देखा? हाँ रे डांटी जाए तो डांट बलम, अरे डांटी जाए तो डांट बलम, लड़ाई होती होती को सपनों भानुमती को आयो सोती सोती को, डांटी जाए तो डांट बलम, लड़ाई होती होती को सपनों भानुमती को आयो सोती सोती को, डांटी जाए तो डांट बलम, लड़ाई होती होती को सपनों भानुमती को आयो सोती सोती को। लड़ाई अभी रोकना चाहे तो रुक सकती है, मैंने सपने में ये हाल देखा। बोले कैसी लड़ाई देखी? तो भानुमती क्या सुनाती है दुर्योधन को, क्या कहती है? भरतार सुनो सपने पसार, महलन में सोई पग पसार, मोय सपनो आयो बेसुमार, अर्जुन भक्ति कर रहे अपार, देवन से मांग रहे हथियार, राजी हो गए बरदा सवार, अर्जुन को वो दे गए हथियार, मैंने सेना देखी बेसमार, भाई भाई में भई रार, रण में हो रही थी काट मार, तुम समर भूमि में गए हार, मेरे बिखर गए सारे श्रृंगार, हंसती देखी द्रौपद कुमार, मेरे चूड़ो हाथन को फूट्यो, असुवन के संका जल छूट्यो, छूटी ललाट में सेठी की, माथे की मांग पड़ी फीकी, लाली बिन होठ मिले खाली, और केस समारई पंचाली, अशुभ सकुन मोकू भये सो कछु जतन करो भरतार,
और दुर्योधन कहने लगे सतु क्यों घबरावे नार लाठी जाए घोटक मनम लड़ाई होती होती को अपनो पाने मके बुलायो होते होते को डाके तो डाके मनम लड़ाई होती होती को अपनो पाने मके बुलायो होते होते को। जब भानुमती रानी ने दुर्योधन को ये समाचार सुनाया, तुम समर भूमि में गए हार, भाई भाई में भई रण में हो रही थी काट मार, तुम समर भूमि में गए हार, मेरे बिखर गए सारे श्रृंगार, हस्ती देखी द्रौपद कुमार। द्रौपदी ने जो केस खोल रखे हैं कि दुर्योधन के खून से इनको धोकर के ही केस बनाऊंगी, आज मैंने सपने में द्रौपदी केसों को संभालती हुई केसों को बनाती हुई देखी है। तो दुर्योधन घबरा गया। एक दिन दुर्योधन शिकार खेलने गया था पहले, तो वहां एक मूक नाव का दैत्य इसका मित्र बन गया। वो मूक नाव का दानव दुर्योधन का मित्र था, वो मायावी था। इसने उस मूक नामक दैत्य को बुलाया, दुर्योधन ने बिठाया, उसकी सेवा करी और कहने लगा मित्र, अर्जुन तपस्या कर रहा है और अर्जुन की भक्ति सफल हो गई, शंकर से वरदान मिल गया तो वो हस्तिनापुर पे चढ़ाई करेगा और मुझे मार करके वो राजा बनेगा। तू मेरा मित्र है, मैं तेरे से मदद चाहता हूं कि तू कैसे भी उस अर्जुन को खत्म कर दे। तो मूक दानव कहता है तू क्यों चिंता करता है? अर्जुन से कहता है तू, दुर्योधन से कहता है अर्जुन की क्यों चिंता करता है, तू निष्कटंक राज करे, मैं देखूंगा अर्जुन क्या कर रहा है। तो मूक दानव कहता है क्यों करे तू फिक्र कर तसल्ली जिगरे, क्यों करे तू फिक्र कर तसल्ली जिगरे, दूर कर दे तू दिल से हटा दे ये गम, तेरे बल से वे बल से डरे सारा जग तू डरे, एक नर से सितम है सितम, काया मानुष की तज के, काया मानुष की तज के सुअर में बनूं, तेरी चिंता का तत्काल कर दूं समन, जाके मारूंगा अर्जुन को मैं ध्यान से, मित्र तेरी कसम, मित्र तेरी कसम। तू चिंता मत करे, मैं सुअर बन के जाता हूं और अर्जुन जहां भक्ति कर रहा है वो भक्ति से खड़ा होगा, मैं तुरंत अर्जुन को मार दूंगा और तेरा कांटा निकल जाएगा। राजा चिंता मत करे सुमन में धीरज धारे, और अर्जुन चिंतो ना बचे सोए दो जान से भारे।